तो ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। सृष्टि की आदि में भी पहला पहला कौन बच्चा जन्म लेता है, जिसे कहते हैं ब्राह्मण। अव्वल नंबर का ब्राह्मण तो अव्वल नंबर का देवता बनेगा, अव्वल नंबर का देवता बनेगा तो अव्वल नंबर का क्षत्रिय, अव्वल नंबर का वैश्य, अव्वल नंबर का शूद्र। तो कौन हुआ ब्राह्मण जब नई सृष्टि शुरू होती है? हाँ, प्रजापिता तो खत्म, प्रजापिता पतित को कहा जाता है। उस समय तो महादेव हो जाएगा ना, देवताओं में बड़े से बड़ा देवता कहा जाएगा। जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण कहा जाता है, उसका भी बाप वो हो गया बड़ा देवता, बड़े से बड़ा, उसको आदिदेव भी कहते हैं। तो ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। देखो यहां से फिर चोटी कहां से? यहां माने कहां? बाबा ने इशारा करके चोटी की तरफ बताया, यहां चोटी। ये चोटी और ये आपस में मिलते हैं किसके साथ? ये चोटी और ये एड़ी, देवान का लास्ट स्वरूप। देवान का लास्ट स्वरूप क्या है? देवान की शुरुआत है पहले मन बुद्धि से, वो तो ऊपर है। और देवान का लास्ट रूप शूद्र। शूद्र माने पांव। विराट रूप का पांव दिखाते हैं ना, और विराट रूप का मस्तक भी देवताएं दिखाते हैं, चोटी दिखाते हैं ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण चोटी और ये ओएड़ी, ये दोनों आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? साकार रूप में मिलते हैं या निराकारी रूप में मिलते हैं? साकारी रूप में मिलते हैं। ये नहीं मिलेगा। कौन है? जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो ये नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? ब्रह्मा बाबा नहीं मिलेंगे। ऐसे समझ आ जाता है ना कि इस सृष्टि में जो पहला पहला है देवता वो कृष्ण है। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, वो ही आदिदेव हो गया। तुम आदिदेव, गीता में लिख दिया ना, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण। इसका मतलब कृष्ण ने, वो अर्जुन ने जो स्तुति गाई है तो उसमें कृष्ण के लिए गाया, तुम आदिदेव। अरे कृष्ण कहां से आदिदेव हो जाएगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। बच्चा थोड़ा ही होगा, बच्चे के साथ बाप भी होना चाहिए ना। तो ये नहीं मिलेगा जगदम्बा से। मेल होगा तुम्हारा। पूछा मिलेगा? ये ब्रह्मा मिलेगा? अरे ब्रह्मा बच्चा है कि बाप है? बच्चा है। बायजोली पहन करके देखो तो ये पैरों से मिलता है, एड़ी से मिलता है। कौन? ये ब्रह्मा। ये बीच में ही शरीर खत्म हो जाता है? बायजोली पहन के देखो तो पता चल जाएगा। नहीं, माथा मिलेगा, चोटी नहीं मिलेगी। पहले चोटी इस शरीर में विराट रूप में, या पहले माथा? मस्तक समान देवता कहे जाते हैं, चोटी समान ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो माथा मिलेगा चोटी से, मना ये तो माथा हो गया। मस्तक में आत्मा तो होती है, लेकिन मन भी प्रधान होता है या नहीं है? होती है। कितनी सीधी सी बात समझने की है। तो पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, देवता नहीं चाहिए। पहले पहले सृष्टि में ब्राह्मण चाहिए। और वो युग थोड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा? जनसंख्या थोड़ी होगी उस युग की, जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा। वो बड़ी जनसंख्या होगी, बड़ी दुनिया होगी। छोटी होगी, उसको क्या कहते हैं? शास्त्रों में उसका नाम दिया गया है परम पद। उससे ऊंचा कोई पद षष्ठी रूपी रंगमंच पर होता ही नहीं। क्या पद है? वाइब्रेशन के आधार पर अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। छोटी दुनिया होती है, इसलिए छोटी कहा जाता है उनको, है? और चोटी भी कहा जाता है। पढ़ते तो बहुत है।
बाकी छोटा होता है और पीछे होता है देवता। बच्चा छोटा होता है ना। ये भी तुम्हारे बहुत काम का चित्र है क्या? कौन सा चित्र? श्री कृष्ण का चित्र। पहले बच्चा है, फिर बड़ा होगा तो विराट रूप धारण कर लेता है। इस समय में शायद यहां इस घर में नहीं है, माने माउंट आबू में उस समय विराट रूप का चित्र नहीं था। शायद नहीं है, किसी के कमरे में हो तो हो, शायद लगा दिया, परंतु होना तो चाहिए। क्या ये विराट रूप का चित्र भी होना चाहिए? ये समझाना बहुत इजी है। समझाने का ये विराट रूप है क्या, कि कैसे ब्राह्मण शरीर के किस हिस्से में ब्राह्मण गाए गए हैं। नाम उसका चोटी है, समझा? तो समझाने का है ये विराट रूप। और फिर उसके बाद चोटी सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मस्तक, उसको कहते उत्तमांग। उत्तमांग क्या, जब किसी को सर झुकाते हैं तो उसके पांव में चोटी रखते हैं या मस्तक रखते हैं? है? क्या रखते हैं? मस्तक रखते हैं। तो भाई हमारा ऊंचे से ऊंचा जो अंग है वो हमने आपको अर्पण किया। आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, मन बुद्धि से हम सरेंडर हो गए। तो ये विराट रूप समझाने का बहुत सहज। फिर उसके बाद मस्तक में अंदर में होती है ज्ञान इंद्रियां। जैसे मस्तक आदेश करेगा वैसे वैसे ज्ञान इंद्रियां काम करेंगी। फिर उसके बाद है, हाँ वो ज्ञान इंद्रियां हो गई ना। ज्ञान इंद्रियों के बाद फिर भुजाएं। भुजाओं में है मुख्य हाथ। हाथ तो कमर से नीचे चले जाते हैं, पेट से नीचे या ऊपर रहते हैं, नीचे चले गए, इसका मतलब वो हो गई कर्मेंद्रियां। वहां से शुरुआत हो गई। हाथ है सबसे श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों में, श्रेष्ठ कर्म कर। लेकिन उनमें भी दो रूप है, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। एक कचरा साफ करने वाला खास, और एक श्रेष्ठ कर्म दान धर्म करने वाला। तो वैरायटी मनुष्य क्या वैरायटी रूप धारण करते हैं। तो अक्षर तो एक ही है, परंतु देखो समझाने के लिए चक्कर कितना बड़ा दिखाई दिया। विराट रूप, किसका विराट रूप है? विराट रूप किसका? विराट रूप में चोटी तो दिखाई ही नहीं है। क्या है? तो विष्णु का विराट रूप। वास्तव में विष्णु के विराट रूप में भी चार भुजाएं तो दिखाई हैं, लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला तो मुखिया तो देखने में नहीं आता। वो कोई समझता ही नहीं है कि ये जो मस्तक है, इस मस्तक में भी इससे भी ऊंचा कोई हुआ है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो देखो ये वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप। देवता से फिर क्षत्रिय। क्षत्रिय कैसे? क्षत्रिय माने भुजाएं। और क्षत्रिय के बाद जब लड़ाई लड़ते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों का काम है ना युद्ध करना, है राजाई करना। तो युद्ध भूमि में, कर्म भूमि में जो कर्म करने वाली कर्मेंद्रियों में मुख्य हाथ हैं, ये हाथ युद्ध तो करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं युद्ध? सुरक्षा के लिए युद्ध करते हैं ना, तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। और जो सुरक्षा के लिए युद्ध नहीं करते हैं, बजाय सुरक्षा करने के और ही रक्षक बनने की बजाय भक्षक बन जाते हैं, तो फिर वो नीचे धर्म के कहे जाते हैं। इस्लाम धर्म में फिर और नीचे कर्म करते हैं तो फिर वो पांव। तो देखो इस चक्कर को बहुत बड़ा दिखाया जाना चाहिए। क्या एक बड़ा चक्कर का चित्र बनाओ और एयरपोर्ट पर ले जाके रख दो। अरे भाई बाबा ने मुरली में बोला एयरपोर्ट में ले जाके रख दो, तो जो ताकतवर होगा वो रखेगा ना, है भाई।
कहते हैं हम जिंदगी की कमाई सारी लगा देंगे ईश्वरीय सेवा। अरे ईश्वरीय सेवा कौन सी? जो बाबा कहे वो ईश्वरीय सेवा, या जो मनुष्य कहे वो ईश्वरीय सेवा, या मनमत कहे वो ईश्वरीय सेवा? बाबा ने कहे। ओम शांति।